जादिन जन्म भयो आल्हा के धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो ऐसा दोस्तों कहा था कि जिस दिन आल्हा का जन्म हुआ था उस दिन धरती अढ़ाई हाथ धस गया था। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा की तपस्वी पहुंचे हैं जिसने दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को भी रणभूमि में मात दिया था। योद्धा आल्हा के बारे में बात कर रहे हैं जो आज भी अमर है। और यहाँ देखिए मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के बगल में देखिए दोस्तों यहाँ सरोवर है जिसमें रक्त कमल खिला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सरोवर में रक्त कमल खिला हुआ है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और पुजारी जी से इस जगह की महत्वता क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो आइए अब चलते हैं मंदिर में, आपको दर्शन भी करवाते हैं जहां आल्हा का तलवार रखा हुआ है। चलिए आपको हम दिखाते हैं वो तलवार भी, अजूबा तलवार, और उसके बारे में जानकारी भी आपको देते हैं। आइए। तो दोस्तों अब आप हमारे पीछे जो देख रहे हो यही है आल्हा मंदिर और आपको हम चल रहे हैं आल्हा देव का दर्शन भी करवाते हैं। और साथ ही साथ में आप देखोगे बगल में माता जी का भी प्रतिमा बना हुआ है और हनुमान जी भी हैं। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं और इसकी जो महत्वता है उसके बारे में भी आपको हम पंडित जी से जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आल्हा देव का मंदिर से आपको हम दर्शन करवा रहे हैं आल्हा देव का। और आल्हा देव की प्रतिमा के बगल में आप देखिए उनका तलवार रखा है। और ये हमको जहाँ तक लग रहा है दोस्तों ये तलवार लगभग 20 से 30 किलो तो इसका वजन होगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत विकराल है ये। जय श्री राम। इसकी तो महत्वता बताइए कि इस मंदिर की महत्वता क्या है। यहाँ की ये है कि आल्हा और उनका जो भाई थे वो रहने वाले महोबा के हैं। जी जी। तो यहाँ उन्होंने अपना आ करके और माँ की स्थापना की, हिंगलाज से माँ को ले आए यहाँ जी। तो माँ शारदा जो है हिंगलाजी माँ है, हिंगलाज से ले आए, उन्हीं की सेवा वो करती रहे। सेवा करते करते एक समय ऐसा आया कि उदल को जो है पृथ्वीराज ने मार दिया। अच्छा। जब वो मार दिया तो उनको बड़ा कष्ट हुआ आल्हा जी को। तो उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। तो ऐसी तपस्या की, 12 वर्ष तक तपस्या किया उन्होंने। और जब तपस्या में माता खुश नहीं हुई तो उन्होंने अपना सर काट दिया। अच्छा। जब सर काट के चढ़ा दिए माँ को तो हाँ, तो माँ प्रकट हो गई। तो माँ जब प्रकट हो गई तो उनको अमरता का वरदान दे दिया, अमर कर दिया होगा। बस यही है, उन्हीं का तालाब है, उन्हीं का अखाड़ा है। और बाकी उनका जो है तो अमर गुफा बना है पीछे, वहाँ चले जाए तो बढ़िया दर्शन करें। जी जी। अखंड रोज चलती है। हाँ, उन्हीं की तलवार। ये तलवार जो है गुरुजी इसका क्या वजन क्या होगा? अब इनका तो हम कभी उठाए नहीं भैया। फिर भी लगभग? फिर भी कम से कम नहीं तो 25-30 किलो तो हो गई करेगी। 25-30 किलो का ये तलवार है। हाँ। दोस्तों आप सोचिए ये जो 25-30 किलो का तलवार जो योद्धा रणभूमि में लेके युद्ध कर रहा है उसकी आकार क्या होगा, उसका हाइट और पर्सनालिटी क्या होगा। अब ये भी देख रहे हैं। और ये आप नीचे देख रहे हैं खड़ा हूँ, ये आल्हा उदल दोनों भाइयाँ खड़ाऊ हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी हाइट और पर्सनालिटी क्या होगी। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं आल्हा के गुफा के पास जहाँ बराबर अमर ज्योति जलती रहती है। ये 24 घंटा दोस्तों ज्योति जलती रहती है। आप देख रहे हो यहाँ पर अंदर शारदा माता का प्रतिमा भी बना हुआ है जहाँ 24 घंटा ज्योति जलती रहती है। आप देख रहे हैं सामने त्रिकुट पर्वत, वो त्रिकुट पर्वत में माँ शारदा देवी का मंदिर है। और ऐसा दोस्तों माना जाता है कि आल्हा दोस्तों जो आप सामने नीचे जो आपको हमने सरोवर दिखाया जिसमें रक्त कमल खिला हुआ है, यहीं से पुष्प लेकर त्रिकुट पर्वत पे जाकर माँ शारदा देवी का पूजन करते थे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको दिखा रहे हैं हम मैहर से। तो दोस्तों अभी हम आपको आल्हा देव मंदिर का दर्शन करवा रहे थे और अब हम चल रहे हैं आल्हा के अखाड़े पर जहाँ आल्हा उदल दोनों भाई कुश्ती करते थे और वहाँ पे अपना आजमाइश वगैरह करते थे। तो आइए चलते हैं और आपको आल्हा अखाड़े पे और उनका अखाड़ा दिखाते हैं किस तरह का उनका अखाड़ा है। यह अखाड़ा जो देख रहे हो आप उसी योद्धा की अखाड़ा है जिसने पृथ्वीराज चौहान को मात दिया था। तो आइए चलते हैं और इसको करीब से देखते हैं आल्हा के अखाड़ा को। और यहाँ पर देखिए गुरुदेव लोग भी है। जय आल्हा देव, जय गुरुदेव। और गुरुजी राम राम। सीताराम सीताराम। आप गुरुजी यहीं रहते हैं? हाँ जी। रात में भी? हाँ, आश्रम में पूरा आश्रम व्यवस्था है। अच्छा, आश्रम है पास में ही? हाँ। अच्छा। अभी देखिए यहाँ पर गुरुजी हैं जो यहीं पर रहते हैं और पूरा इसके बारे में इनके पास जानकारी है। तो गुरुजी थोड़ा इस स्थल के बारे में बताइए, इसकी महत्वता क्या है? इस
इसकी महत्वता ये है कि कलयुग में सिर्फ एक ही व्यक्ति अमर हुए हैं, वो है आल्हा। अच्छा, एक ही व्यक्ति अमर हुआ। हाँ, उनकी धर्मपत्नी कलयुग में। कलयुग में बाकी जो 7-8 अमर हैं दूसरे युग में है। सतयुग त्रेता द्वापर के। जी जी। और दूसरी बात, आल्हा जी ये एक अवतारी थे, उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया। अच्छा। और बहुत वीर खानदान परिवार ही माना जाता है, वीरों का परिवार था। ये कभी किसी की चुनौती बर्दाश्त नहीं किए। किसी ने चुनौती दिया? हाँ, इन्होंने बामनगढ़ जीता है अपने बाहुबल से। अच्छा। इनकी जग जाहिर तलवार थी, इनकी तलवार का सामना करने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था। आल्हा उदल ये दोनों भाई बहुत मशहूर थे। इनके चाचा के लड़के थे मलखे सुलखे, वो भी बहुत वीर थे। इनका वीरों का परिवार खानदान ही है। जी जी। और बड़े बड़े राजाओं को इन्होंने चाहे जैसे भी हो। अंतिम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, इनका आखिरी युद्ध। हाँ, तो उसमें उदल मारे गए थे। जब उदल मारे गए तब आल्हा ने मोर्चा संभाला। अच्छा। उदल के रहते आल्हा मतलब बहुत कठिन समय में मोर्चा संभालते थे। और जब आल्हा मोर्चा संभाल लेते थे तो बिल्कुल फिर सामने कोई रहा नहीं जा पाता था। हाँ, फिर वो एकदम बिल्कुल फैसला ही होता था। आखिरी इन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया और उसकी गर्दन पे तलवार रख दी। सिर काटने वाले थे कि पृथ्वीराज का जो सेनापति था चंद्रवरदाई कवि था, और सेनापति नवरत्नों में से एक था उनके। अच्छा। तो उसने आग्रह किया, निवेदन किया, क्योंकि कवि भाट लोग ये किसी की संपत्ति नहीं होते, सबके लिए एक बराबर है। उनका सम्मान होता था, हर राजा लोग इनका सम्मान करते थे। इन्होंने आग्रह किया कि बोले सम्राट हैं, सम्राट को मारने का पाप आप क्यों ले रहे हैं? आप हमेशा पापों से बचे हैं, तो शान है अपने देश की, इनको मत मारिए। और दूसरी बात, उनके गुरु अमरा वो भी प्रकट हो गए, उन्होंने भी मना किया, बोले इसको मत मारो, पाप लगेगा और तुर्कों का शासन आने वाला है वैसे भी, तो उसके अपजस तुमको न लगे, अपजस ही मत बनो, वो अभी कलंक इनको लगेगा कि तुर्कों को नहीं हरा पाएंगे जी। और आखिरी वही मोहम्मद गोरी का तो हुआ, अभी जानते हैं। तो फिर वहाँ से आए सीधे माई शारदा के यहाँ। गुरु ने बताया था इनको माई के प्रत्यक्ष होने का एक टाइम, और किसी एक चौड़ा पंडित ने सिद्ध किया था माई को, तो उसके लिए माई को प्रकट होना था, और इनकी भी आराध्य देवी थी माई। ठीक वो सुदिन वो समय बताया इनके गुरु ने कि उस समय पे जाओ और माई से प्रत्यक्षीकरण होगा, माई को प्रसन्न करो। तो इन्होंने जाके सीधे अपना सिर काट के चढ़ा दिया, यानी उससे भी बड़ी भक्ति इन्होंने दिखा दी। अच्छा। माई प्रकट हो गई, इन्होंने इनको अमर कर दिया। और क्या चाहिए? बोले जोड़ी अमर कर दो हमारी। जोड़ी भाई को समझते थे, पर जोड़ी होती है धर्म पत्नी जी। जब इनको पता चला तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने तो उदल के लिए, भाई के लिए कहा था। माई ने कहा कि अब जो हो गया वो बदल नहीं सकता। तो इनकी पत्नी भी अमर है? हाँ। अच्छा, आल्हा की पत्नी भी अमर है? जी हाँ। क्या नाम था इनका? रानी मछला। रानी मछला? मछला रानी। अच्छा। तो उन्होंने कहा, बोले मैं उदल के बिना रह नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा, माई ने कहा कि बोले कि चलो उदल मरने के बावजूद आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपके नाम के साथ लग जाएगा? नहीं, साथ में रहेंगे, आत्मा रूप में रहेंगे। अच्छा, आत्मा रूप में रहेंगे? हमेशा रहेंगे। अच्छा। और जब तक आल्हा की तलैया अखाड़ा, आल्हा अखाड़ा के दर्शन नहीं करते, तब तक माई के दर्शन अधूरे रहेंगे। अच्छा। ये भी माई ने कहा था। माई तो सनातन है, आदि शक्ति है, उसका न जन्म होता न मृत्यु, लेकिन उसके जो सबसे बड़ा भक्त कहना चाहिए कलयुग में पैदा हुए, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। कलयुग में शारदा माई का सबसे बड़ा भक्त आल्हा के रूप में। तो दोस्तों, अभी हम आपको आल्हा उदल के बारे में आपको सारी जानकारी दे रहे थे। उनका अखाड़ा भी दिखाया, उनका मंदिर भी दिखाया, उनका दर्शन भी करवाया, और उनकी तलवार भी दिखाया जो 25 से 30 किलो के लगभग है, जिसको लेकर वो रणभूमि में जाते थे दोनों भाई। और गुरुदेव ने उसके बारे में आपको सारी जानकारी भी दिया। उम्मीद है आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई जगह पे नए ब्लॉग में। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम।